तो अब देखिए ड्रग यहाँ पे कौन कौन सी काम करती हैं। तो सबसे पहले देखिए मस्करनिक एंटागोनिस्ट। मस्करनिक एंटागोनिस्ट का क्या काम होगा कि यहाँ पे देखिए मस्करनिक रिसेप्टर्स यहाँ पे है, M3 रिसेप्टर्स है। तो ये क्या करेंगे, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ द M3 रिसेप्टर्स। और जब M3 रिसेप्टर्स की एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ डिट्यूसर स्मूथ मसल्स। डिट्यूसर स्मूथ मसल जो है ये रिलैक्स होंगी और इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज डिट्यूसर ओवर एक्टिविटी। तो ये डिट्यूसर मसल की जो ओवर एक्टिविटी है ये कम हो जाएगी। और इसका इस्तेमाल कब होता है, अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में। ये हो गया पहली ड्रग जो हम यूज़ करते हैं और इसका एग्जांपल है ऑक्सीब्यूटिन। सेकंड ड्रग है मस्करनिक एगोनिस्ट। तो देखिए मस्करनिक एगोनिस्ट, देखिए ये भी यहीं पे काम करेगी मस्करनिक एगोनिस्ट और ये स्टिमुलेट कर देगी M3 को। जब स्टिमुलेट करेगी तो ये डिट्यूसर मसल जो है ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्यूसर स्मूथ मसल्स, जिसकी वजह से इंक्रीज ब्लैडर एम्पटिंग, ब्लैडर आसानी से एम्प्टी होगा। इसी वजह से इसका इस्तेमाल होता है यूरिनरी रिटेंशन में। और इसका एग्जाम्पल जो है ये बेथेनिकॉल है। और फिर एक और ड्रग है सिम्पैथोमिमेटिक्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और ये मीरा बैकग्राउंड है। और ये सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग क्या करती है, बीटा 3 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है। तो देखिए बीटा 3 रिसेप्टर्स यहाँ पे है। बीटा 3 रिसेप्टर्स का काम क्या है, ये रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स करते हैं। तो जब ये बीटा 3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी तो उसकी वजह से रिलैक्सेशन ऑफ डिट्यूसर स्मूथ मसल्स हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ब्लैडर कैपेसिटी ये इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि ब्लैडर ये रिलैक्स हो रहा है। और चौथी ड्रग है अल्फा 1 ब्लॉकर्स। अल्फा 1 ब्लॉकर्स कहाँ पे काम करेगी, तो देखिए अल्फा 1 रिसेप्टर्स यहाँ पे होते हैं। तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स जब यहाँ पे होते हैं तो यहीं पे काम करेगी। तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ये डिक्रीज कर देगी उसके एक्शन को, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स यहाँ पे जो पाई जाती हैं उनका रिलैक्सेशन हो जाएगा, कहाँ पे, ब्लैडर नेक पे और प्रोस्टेट पे। तो ब्लैडर के नेक पे स्मूथ मसल जो है ये रिलैक्स हो जाएंगी, प्रोस्टेट पे ये भी रिलैक्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से डिक्रीज यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन। तो यूरिन आउटफ्लो में जो परेशानी आ रही थी वो कम हो जाएगी। और इसीलिए इसका इस्तेमाल BPH, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मस्करनिक एंटागोनिस्ट और सिम्पैथोमिमेटिक्स, ये दोनों का काम सेम है क्योंकि दोनों मसल्स को रिलैक्स कराती हैं, जिसकी वजह से दोनों अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में इस्तेमाल की जाती हैं। बस एक्शन ऑफ मैकेनिज्म दोनों का अलग अलग है और इस्तेमाल दोनों का सेम है क्योंकि दोनों डिट्यूसर के स्पेस को यानी डिट्यूसर के मसल्स को रिलैक्स कराती हैं, जिसकी वजह से इसकी साइज़ बढ़ जाती है।